अटल जी को श्रद्धांजलि देने क्यों पहुंचे राहुल गांधी, बीजेपी की स्टाइल में ही छिपा है राज। सियासतदानों की दुनिया ही निराली है। अब कौन क्या करता है, सबकी अपनी वजह होती है। इसी सियासी नफे नुकसान से जोड़कर देखा जाने लगता है कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस समेत कई नेताओं का आजादी में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, लेकिन ये दोनों ही भाजपा को अच्छे लगते हैं। नरसिम्हा राव की चर्चा भी भाजपा जोर शोर से करती है, क्योंकि कांग्रेस को घेरने का अच्छा मौका मिलता है। भगवा दल इन नेताओं को इतिहास में कम जगह दिए जाने और उनके योगदान को कमतर आंकने का कांग्रेस पर आरोप लगाता रहता है। लेकिन आज जब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी भाजपा के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे, तो सियासी बयार उल्टी दिशा में बहती दिखी। कांग्रेस के नेता का भाजपा के दिग्गज के आगे नतमस्तक होना साधारण घटना नहीं है। लोगों के मन में सवाल उठने लगे कि आखिर राहुल गांधी ने अटल की समाधि के सामने पहुंचकर सिर क्यों झुकाया। क्या इसके पीछे सियासी फायदे की कोई रणनीति है? वैसे अटल को सभी पार्टियों के नेता पसंद करते थे और आज भी याद करते हैं। उनके भाषण के लोग कायल थे, लेकिन दूसरी पार्टी के नेता खुलेआम विरोधी नेता के आगे नतमस्तक हो तो इसे अपनी पार्टी और विचारधारा को नुकसान की तरह माना जाता है। आमतौर पर इससे बचा जाता है। अगर ऐसा है तो राहुल गांधी ने यह कदम क्यों उठाया? वास्तव में इसका जवाब भाजपा में ही छिपा है। जैसा शुरुआत में कहा कि अच्छे लगने की वजह होती है, भारतीय जनता पार्टी में शायद इकलौते अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे दिग्गज नेता रहे हैं जिनका संघ के साथ वैचारिक मतभेद भी सामने आया। उन्होंने कैमरे के सामने इसे स्वीकार भी किया, हालांकि उन्होंने इसे तूल देने की कोशिश कभी नहीं की। 1996 में एक इंटरव्यू में अटल ने उन मुद्दों की चर्चा भी नहीं की थी जिस पर संघ ने उनका मतभेद था। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा था कि अगर मतभेद इतने गहरे और तीव्र होते तो मैं अपने लिए अलग रास्ता खोज लेता। सियासी गलियारों और मीडिया में तब कहा जाता था कि आरएसएस के प्रधानमंत्री आडवाणी और बीजेपी के पीएम कैंडिडेट अटल हैं। इंटरव्यू में यह सवाल सुनकर वाजपेयी खिलखिलाकर हंस पड़े थे। उस समय अटल ने संघ के हाथ में रिमोट कंट्रोल होने के सवाल पर कहा था कि जी नहीं, हम उनके परामर्श लेते हैं। इस पर कांग्रेस के लोग अक्सर भाजपा को घेरते रहते हैं और आरोप लगाते हैं कि सरकार नागपुर संघ मुख्यालय से चलती है। अटल ही शायद इकलौते ऐसे नेता हैं जो खुलकर भाजपा को मध्यमार्गी कहते थे। पूर्व पीएम ने तर्क रखते हुए कहा था कि भाजपा मध्यम मार्गी है क्योंकि हम समन्वय में विश्वास करते हैं। कांग्रेस को अटल पसंद आने की यह भी एक वजह है कि कांग्रेस खुद को मध्यमार्गी कहती है। अब 1996 से सीधे 2001 में आइए। उसी साल तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी को गुजरात भेजा था। उस समय राज्य में भाजपा की स्थिति अच्छी नहीं थी। बाद में मोदी लगातार 2002, 2007 और 2012 में चुनाव जीतते गए। 2014 में वे भारी बहुमत के साथ देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन आज जब राहुल गांधी अटल की समाधि पर गए तो कांग्रेस ने राजधर्म वाली अटल की बात उछाली। जी हाँ, वही अच्छे लगने वाला एंगल। दरअसल 2002 में दंगों के बाद कैमरे के सामने तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि एक चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वे राजधर्म का पालन करें। राजधर्म, उस समय अटल के बगल में मोदी भी बैठे हुए थे। अटल ने थोड़ा रुक कर कहा था कि ये शब्द काफी सार्थक है। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर और न संप्रदाय के आधार पर। मोदी ने फौरन कहा था, हम वही कर रहे हैं साहब। इसके बाद जब भी गुजरात दंगे का मामला उछलता है तो कांग्रेस अटल की उस सीख की बात करने लगती है। आज भी जब राहुल की अटल समाधि जाने की चर्चा पर डिबेट शुरू हुई तो कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि वाजपेयी जी ने 2002 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और आज के प्रधानमंत्री से राजधर्म का पालन करने के लिए कहा था। उन्होंने कहा, यह अफसोस की बात है कि नरेंद्र मोदी ने कभी भी वह सबक नहीं सीखा और उन्होंने संविधान को किनारे रखा। हम केवल आशा और प्रार्थना करते हैं कि आज अटल जी की समाधि पर राहुल जी को देखने के बाद प्रधानमंत्री मोदी को एहसास होगा कि उनका सर्वोच्च कर्तव्य संविधान की रक्षा करना है और उनके नाम पर हो रही हिंसा को रोकना है। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी यही संदेश देने की कोशिश कर रहे थे।